नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होंगे सीपीओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और कांस्टेबल के रिगार्डिंग, जो बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछे हो टेलीग्राम पे भी। वैसे तो उनका जवाब मैंने उधर ही दे दिया था, लेकिन ऐसा लगा कि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो में उन्हीं कॉमन से क्वेश्चनों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सीपीओ मेंस की बात कर लेते हैं। अब लगभग आपके पास 1 महीना है, तो बहुत से बच्चों में अब थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है, अब क्या करें। तो अब सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो है, कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है। ना कोई नया बैच लेना है, ना कोई नई किताब लेनी है, ना कोई नए टीचर से प्रैक्टिस बैच लेना है। जो चीज़ आपने कर चुके हो उसको से रिवीजन करते रहो, बार बार रिवाइज करो। आपको लगेगा कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेन फोकस जो आपके आखिरी कुछ दिन है इनमें से रिवीजन पर रखना और अपने ऊपर भरोसा रखना, ज़रूर आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि ज़्यादा नई चीज़ें करने के चक्कर में हम पुराने को रिवाइज नहीं कर पाते, तो इसलिए जो हमें आता है उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो नंबर भी हमारे कट जाएंगे। तो इसलिए अपना पूरा फोकस रिवीजन पे रखना और कोई भी नई चीज़ मत करना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन की जो बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, तो उनको आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन था कि सीपीओ मेंस है, उसके बाद कितने दिन बाद मेडिकल होगा, क्या हमें इनफ टाइम मिलेगा कि हमें जो भी अपनी सर्जरी वगैरह करानी हो, लेसिक वगैरह, उसके लिए टाइम मिलेगा। तो आपको बता दूं, सीपीओ मेंस होने के बाद कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा। तो जो बच्चे लेसिक वगैरह कराना चाहते हैं वो अपना मेंस जैसी हो उसके बाद आंसर की आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप एक नौकरी की रेस में हो या नहीं हो। जिसको लगता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी और वो कोई सी भी नौकरी लेने को तैयार है, तो वो अपने लेसिक वगैरह, डीएनएस सर्जरी, जो भी छोटी मोटी सर्जरी होती हैं, इनको करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेसिक का ये हिसाब है भाइयों, चाहे 15 दिन पुरानी हो या 1.5 साल पुरानी हो, सिंपल आई से किसी को पकड़ में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन आपको रीमेडिकल मिल गया तो उसके बाद चाहे 20 साल पुरानी हो वो भी पकड़ में आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, पहली बार में कोशिश करना अपना मेडिकल क्लियर करो। एक बार पढ़ दिया उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे लेसी को चाहे कुछ भी हो। तो सबसे मेन सवाल तो बच्चों का ये था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ बच्चों के डाउट है कि जो HCM की वैकेंसी है और HCAWO की वैकेंसी है कितनी आएंगी। तो कई बच्चों को उम्मीद है कि पिछली बार की तरह जैसे 850-900 टाइप आई थी उस टाइप पे वैकेंसी आएंगी। तो भाइयों, वो वैकेंसी लगभग 7-8 साल 10 साल के बाद आई थी, तो आपको इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। ये हल्की सी भरपाई होगी, जो पिछली बार बस सीट फिल नहीं हो पाई उनकी। तो मेरे हिसाब से 300 से 400 की जो रेंज है, इस रेंज में आपको दोनों हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल AWO, इन दोनों में इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि HCM में हाइट 165 है तो AWO में भी 165 है क्या। तो ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दूं। हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है उसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, लेकिन जो हेड कांस्टेबल AWO है उसमें 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो इन दोनों में हाइट का डिफरेंस है, बाकी पोस्ट एक ही लेवल, एक ही ग्रेड पे की है। अब उसके बाद बात करते हैं, कुछ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी डाउट है कि हेड कांस्टेबल AWO में पूछते हैं मैंने मैकेनिकल कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है। तो भाई, आपने ITI डिप्लोमा वगैरह अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कर रखा है तो वो वैलिड है। कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर आपकी जो 12th है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनके पास मैथ नहीं होती, तो वो एलिजिबल नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप HCAWO के लिए एलिजिबल हैं। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही था। अब वो आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल में ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं तो क्या वहाँ पर गाड़ी चला के भी दिखानी होती है क्या। तो भाइयों, आपके पास सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, उसमें कोई भी गाड़ी चला के दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और कुछ बच्चों के डाउट होता है हमारे में बाइक लिखा है, ये लिखा है, तो बाइक वाला नहीं चलेगा। बाइक प्लस 4 व्हीलर, जो लाइट 4 व्हीलर होता है, कार वगैरह, तो ये दोनों पे टिक होना चाहिए लाइसेंस में, जब वो जाके लाइसेंस वैलिड आपका होगा।
अब जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि लाइसेंस कब तक बनवाएं। तो देखो पहली बात तो ये भाई अपना पहले ही बनवा के रखो, लास्ट टाइम में क्यों हड़बड़ाहट करो। लेकिन फिर भी जिस दिन आपका फिजिकल होता है, पहले आपका पेपर होगा फिर फिजिकल डेट आएगी, तो जिस दिन आपकी फिजिकल डेट है उससे पहले का लाइसेंस बना होना चाहिए। उससे पहले चाहे 2 दिन पहले बनाओ, 3 दिन बनाओ, जिस दिन आपका फिजिकल होता है उस दिन आपके पास LMV लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। तो ये बात क्लियर कर लें कि लर्निंग लाइसेंस जो सोच रहे हैं कि वो चल जाएगा, वो आपका नहीं चलेगा। काफ़ी टाइम है आपके पास तो आप बनवा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जो कोई बात नहीं करता, ना ही आपको पता होगी और बहुत कम बच्चों को पता होगी। आज बात करेंगे लीन पीरियड के बारे में। ये काफ़ी अच्छा रूल है तो इसके बारे में मुझे लगा बच्चों को बताना चाहिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो लीन पीरियड के बारे में आपको बताता हूँ। तो भाइयों ये जैसे कोई भी जॉब लग रखे हो आप, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट अगर आप उस जॉब में परमानेंट हो, जैसे आपकी 2 साल की सर्विस होती है, कहीं 3 की होती है, प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद आप वहाँ परमानेंट हो जाते हो। तो परमानेंट एम्प्लॉय को अगर मान लो वो जॉब चेंज करता है तो गवर्नमेंट उसको 2 साल का लीन पीरियड देती है अगर वो प्रॉपर चैनल के थ्रू किसी और जॉब में जाता है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लो कोई हरियाणा में ग्रुप डी में लग गया, अब उसका CISF SI में सिलेक्शन हो गया, वो वहाँ पर ग्रुप डी में कन्फर्म है, 2 साल से ऊपर हो चुका, उसका प्रोबेशन ओवर है। अब उसके मन में हल्का डाउट है वो CISF SI करे या वहीं ग्रुप डी में रहे। तो भाइयों अगर आप आजमाना चाहते हो वहाँ जाके मुझे कैसा फील होता है, वो जॉब कैसी है, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू रिज़ाइन दो ग्रुप डी से, प्रॉपर इंटीमेशन वगैरह जो प्रॉपर चैनल टेक्निकल रिज़ाइन होता है उसके थ्रू रिज़ाइन दो, और उस रिज़ाइन में अपना लीन पीरियड मेंशन करो। लीन पीरियड का मतलब ये है अगर 2 साल के अंदर आपका मन नहीं लगा, मान लो CISF में आप वापस अपनी ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप अपनी ग्रुप डी में वापस आ सकते हो 2 साल के अंदर। इसको आप 1 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हो, 3 साल तक होता है मैक्सिमम, लेकिन 2 साल तक आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो परमानेंट नहीं होते प्रोबेशन पीरियड उनके लिए भी लागू होता है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कि वो आपको लीन पे वापस लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको मना नहीं कर सकते। तो ये लीन पीरियड से ये बेनिफिट है, अगर आप आजमाना चाहते हो कि आप पैरामिलिट्री का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये लीन पीरियड भी क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो में आपके जो भी कॉमन से डाउट होते हैं, जो हर बच्चे के होते हैं, कन्फ्यूजन सी रहती है, वो पूरी कोशिश करिए कि सिंपलेस्ट वे में आपको बता सकूं कि ये डिफरेंस होता है। आगे भी टाइम टू टाइम जब बच्चों के किसी पॉइंट पे ज़्यादा कमेंट आते हैं तो उसको इसी तरह से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के तरह से सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी काफ़ी देर में वीडियो आ रही है, 8-8 10-10 दिन लग जा रहे हैं। एक तो थोड़ा बिजी है, वर्कलोड हो गया है, जो भी मतलब अपने वर्क में बिजी थे, तो कोशिश करेंगे कि जैसी टाइम मिलता है आपकी जितनी हेल्प की जाए। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल किसी भी वे में हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर किसी भी वे में आपको लगता है कि चैनल आपको बिल्कुल सिंपल वे में और कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। हाँ, इतनी गारंटी है इस चैनल पे कोई ड्रामा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ मैंने देखा है सिर्फ वर्दी की फ़ोटो लगा के, खुद वर्दी पहन के उसमें एक गाना लगा दो तो बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मेरी जो थिंकिंग है वो थोड़ी अलग है, सिंपल रहो और चीज़ों को सिंपल तरीके से बताओ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।